और बच्चों कैसे हो आप लोग? बढ़िया है? पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहो क्योंकि यही 2 साल आपकी जिंदगी डिफाइन करेगी कि आपको आईआईटी जेई जाना है या फिर नीट जाना है या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो अगर आप एक्चुअली में नीट और आईआईटी जेई के लिए सीरियस हो तो आप ये 2 साल अच्छे से पढ़ोगे। आप मेरे एससी वर्मा के सारे थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल वीडियोस देखिए, उसके बाद आप, मैं गारंटी देता हूं कि आपका फिजिक्स तो यूं ही निकल जाएगा। तो बच्चों आज एक नया क्वेश्चन नए चैलेंज के साथ लाया हूं मैं। ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करिए और आप इसको पहले सॉल्व करिए, उसके बाद मेरे मेथोडोलॉजी से आप समझिए कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। हालांकि आप इस क्वेश्चन को, मेरे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले से ही सॉल्व करिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोलता है which of the sets given below may represent the magnitudes of the three vectors adding to 0। अच्छा जी, तो बच्चों एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स की तरफ ले चलता हूं, जो आपने क्लास 8th में या क्लास 7th में ट्रायंगल, जब आपको ट्रायंगल पढ़ाया जा रहा था तब आपने पढ़ा होगा। सो ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि बच्चों एक ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, अगर ए किसी भी ट्रायंगल की साइड्स ए, बी और सी है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। मतलब सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ थर्ड साइड। ये ट्रायंगल में हमेशा पक्का होता है। अगर ऐसी ये चीज अगर मीट कर रही है तो ही वो ट्रायंगल बनेगा। तो ठीक है, इसका मतलब है इसमें 3 साइड दे रखी है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है बच्चों। अब इसमें कोई भी 3 वेक्टर आपस में मिलकर 0 होते हैं तो वो तब होता है जब वो एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसको कैसे देख सकते हैं, समझिए बच्चों। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना बच्चों। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों कुछ ये होगा और रिजल्टेंट वेक्टर सी मान लेते हैं हम लोग। सो इसका मतलब सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर हम यहां पे 0 कर देंगे और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कर देंगे बच्चों, तो इसका मतलब है कि ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा ही करेगा। 3 वेक्टर को अगर 0 होना है आपस में तो उसका मतलब ये है कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। सो अगर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू साइड्स, एडिशन ऑफ या सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, ये वाला लॉ हम फॉर्म करेंगे। तो अब इस वाले पर्टिकुलर थ्योरम से हम एक एक ऑप्शन चूज करते हैं। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए, 2 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है या नहीं है? क्या 4 + 2 क्या 8 से बड़ा है? नहीं जी, ये तो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी बोलता है 4 + 8 और 16, मतलब 4 + 8। हम कोई भी 2 साइड ले सकते हैं और तीसरी साइड से कंपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं पहले 2 साइड जो सबसे छोटी साइड है उसको तीसरी साइड से कंपेयर करके देखता हूं। अगर ये फेल हो जाता है तो भैया मान लेंगे, ठीक है। सो 4 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है। क्या 16 से बड़ा है या बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया भैया। ठीक है। सो तीसरा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी क्या बोलता है 1 to 1। तो हम इसकी 2 छोटी साइड लेते हैं, और ये है इसकी 2 छोटी साइड है। 1 + 1 की ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू है। हाँ जी, ये तो है। चलो ठीक है, अब की बार दूसरी साइड लेते हैं। 1 + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्या 1 + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। हाँ जी, ये भी है, ये भी है। और तीसरी साइड आपको फिर से वही चीज आ जाएगी, 2 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हाँ जी, ये भी है। तो मतलब ये जो ऑप्शन सी है वो उसकी कोई भी 2 साइड लेंगे और उसको हम
तीसरे साइड से कंपेयर करेंगे तो हमेशा दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा ही आएगा। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल मीट कर रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही मारेंगे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, अब चूंकि ये सिंगल चॉइस ऑप्शन है ना, तो हम इसे ऑप्शन डी को चूज करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भैया इसमें आंसर एक ही सही है और हमें 100% पता है कि आंसर सी है, तो आंसर डी हम देखेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ऑप्शन डी भी चेक करके देखता हूं कि ऑप्शन डी में भी कुछ गड़बड़ी है या नहीं है। तो ऑप्शन डी बच्चों बोलता है 0.5 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू है। जी नहीं है भैया, 0.5 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1.5 और 1.5 2 से बड़ा नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। और इससे हम 100% कह सकते हैं कि भैया ऑप्शन सी जो कि 1 to 1 वाला साइड है वो ही एक ऐसे ट्राइंगल फॉर्म करेगा जिसकी वजह से इसी साइड्स के जो वेक्टर होंगे वो हमेशा 0 फॉर्म करेंगे या फिर उनका एडिशन 0 होगा। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ जी सर जी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया है। लेकिन अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप मुझे फिर भी कमेंट करें कि भैया मुझे इस टाइम में ये चीज समझ नहीं आई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उठा के आपको उसका एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैंने आपको ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मेरे चैनल पेज का डिस्क्रिप्शन है उस पे आप वहां पे आप जाकर मेरे को व्हाट्सएप करके मेरे से सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है, ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 2 एससी वर्मा का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।